सुप्रभात। धनबाद पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच आपके लिए ये कहानी पीएन पानिकर नेशनल रीडिंग मिशन मूवमेंट के एक हिस्से के रूप में लाया है, जो पूरे देश में 300 मिलियन अंडर प्रिविलेज्ड पॉपुलेशन के बीच रीडिंग एंड डिजिटल रीडिंग के संदेश के रूप में 2022 तक पहुंच सके। तो आज की कहानी मैं शताक्षी कक्षा नवम ब की छात्रा आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। 1938 की बात है। कैरली नाम के एक हंगेरियन आर्मी की। वो हंगरी का सर्वश्रेष्ठ शूटर था। उस देश में जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उसको वो जीत चुका था, और लोगों का यही मानना था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाला है उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। कैरली ने सालों से ट्रेनिंग की थी। उसका हमेशा से एक ही सपना था कि वो अपने उस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बना सके। अब ओलंपिक्स में केवल 2 साल बचे थे। 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। उस कैंप में एक दुर्घटना हो गई। जिस हाथ से कैरली ने गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखा था, वह हाथ क्षतिग्रस्त हो गया। उस समय कैरली के पास केवल 2 रास्ते थे। एक, कि वो अपनी बाकी की जिंदगी रोता रहे, या अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। उसने जो खोया उस पर ध्यान न देकर अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित किया। अपना बायां हाथ, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। जैसे ही वो हॉस्पिटल से वापस आया 1 महीने बाद, उसने अपने बाएं हाथ की ट्रेनिंग शुरू कर दी। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। उस समय नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी। बहुत सारे पिस्टल शूटर्स वहां पर मौजूद थे। उन्होंने आकर के कैरली को बधाई दी। कहा कि देखो, ये होता है जज्बा, ये होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर देखने और हमारा हौसला बढ़ाने आए हो। किसी को भी नहीं पता था कि कैरली 1 साल से अपने बाएं हाथ की ट्रेनिंग कर रहा था। इस पर कैरली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहां तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, तुमसे टक्कर लेने आया हूं। तैयार हो जाओ। उस प्रतियोगिता में बाकी जितने भी प्रतिभागी थे, सब अपने सर्वश्रेष्ठ हाथ से टक्कर ले रहे थे, और कैरली अपने एकमात्र बाएं हाथ से, द मैन विद द ओनली हैंड, जीत गया। लेकिन वो इतने पर नहीं रुका। उसका लक्ष्य साफ था कि मुझे अपने इस हाथ को इस देश का नहीं, बल्कि इस पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ शूटिंग हैंड बनाना है, और अपना सारा ध्यान 1940 के ओलंपिक्स में डाल दिया। लेकिन विश्व युद्ध के कारण 1940 के ओलंपिक्स स्थगित हो गए। इसी प्रकार 1944 के ओलंपिक्स भी विश्व युद्ध के कारण स्थगित हो गए। लेकिन कैरली ने अपना हौसला बुलंद रखा और अपना सारा ध्यान 1948 के ओलंपिक्स पे डाल दिया। 1938 में उसकी उम्र थी 28 साल, और 1948 में उसकी उम्र हो चुकी थी 38 साल। युवा खिलाड़ियों से टक्कर लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कैरली हार मानने वालों में से नहीं था। 1948 के ओलंपिक्स में पूरे विश्व के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे। वे अपने सर्वश्रेष्ठ हाथ से टक्कर ले रहे थे, और कैरली अपने एकमात्र हाथ से। आखिरकार कैरली जीत गया, लेकिन वो तब भी नहीं रुका। उसने दोबारा 1952 में ओलंपिक्स में भाग लिया और दोबारा जीत गया। उसने ओलंपिक्स का पूरा इतिहास ही बदल डाला। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में इससे पहले कभी किसी एथलीट ने 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। धनबाद पब्लिक स्कूल आपसे आग्रह करता है कि आप भी ऐसी एक कहानी पढ़ें, उसे रिकॉर्ड करें और अपने 10 सगे संबंधियों एवं दोस्तों को भेजें। चलिए, इस पढ़ो और बढ़ो मैसेज को फैलाएं। अगले संडे हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक रीड एट होम, ग्रो एट होम।
धन्यवाद।